हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बिहार के नंबर 1 कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु उसके कोचिंग जो सेट टेस्ट निकाले हैं बहुत अच्छे और हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग ज़रूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। सबसे पहला नंबर सवाल है, चलते हैं शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। कौन सा स्थल था? लोथल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पहले अगर ज्ञान की बात करें तो वैदिक काल में जौ, चावल, गेहूं का ज्ञान तो था ही, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। देखते होंगे भारत के राजचिन्ह है, उसमें से नीचे में लिखा होगा सत्यम जयते। किस उपनिषद से लिए गए? मुंडक उपनिषद से लिए गए। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, याद कर लेना। 5 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। चलिए ठीक है, 16 महाजनपद जिसमें से उपलब्ध है तो महाभारत में, संयोग उपनिषद में, संयुक्त निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। तो महाभारत तो है नहीं, संयोग उपनिषद भी नहीं है, संयुक्त निकाय भी नहीं है, जबकि अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दिया गया है। इससे क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा ही। निम्नलिखित में से किसने उग्रसेन, जिसका अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है, तो महापद्मनंद। महापद्मनंद। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? अशोक के 13 शिलालेख में मिलती है। उत्तरापथ, यहाँ पे मिलान चिन्ह है, उत्तरापथ हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती उज्जैनी और प्राची पूर्वी प्रदेश जो हो जाएगा पाटलिपुत्र आ जाएगा। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक पूछ रहा है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहेगा ही वंश से, जिसका संस्थापक पूछ लेगा। उनके कवि, उनके राज दरबार में जो रहते थे, ये सब भी पूछ सकता है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लें। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। 11 नंबर सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के। शुंग वंश पूछ रहा है सवाल। 12 नंबर सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश जैसे खत्म हुआ तो कण्व वंश आया। सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें 13 नंबर सवाल है, तो पहले कह रहा है शुंग तो विदिशा राजधानी था, चेदी तो कलिंग था, सतवाहन प्रतिष्ठान था और कुषाण पुरुषपुर था। अब नेक्स्ट सवाल है, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातु के बने होते थे वे डैश थे? तो सोना चांदी के थे। तो क्या होगा? सोना और चांदी का हो जाएगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था। नेक्स्ट सवाल, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराकर, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो बेदारा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती थे। अब नेक्स्ट सवाल है, 1857 के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्महर्स्टन। लॉर्ड पाल्महर्स्टन। 1800
57 की क्रांति का चिन्ह निश्चय क्या किया गया था? कमल और चपाती। ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। यूपीपीसीएस में पूछ रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय कहे थे। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ये बात सही है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है। अल्पसंख्यकों के हितों का अनुच्छेद 29। लिंग गिरफ्तार निरोध विवेचन अनुच्छेद, ये गलत है, बी नंबर। फिर सम्मिलित करना है अनुच्छेद 54 जो है, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बारे में। 1, 2, 3, 4। भारत के संविधान, नेक्स्ट सवाल, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित? जैसे 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। दूसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा स्थानों का आवंटन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम। अब यहाँ पे फिर मिलान चिट करना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राज्य की नीति नियंत्रक तत्व कहाँ से? आयरिश के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध तो कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। मंत्रिपरिषद सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती है। गुड। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? आर्टिकल 79 में कहा गया था। आर्टिकल 79 में कहा गया। राष्ट्रपति किसी सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर, क्योंकि आपको पता है 3 तरह की सूची है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो आप लोग का होमवर्क है कि शिक्षा कौन सी सूची है, आप जरूर कमेंट में बताएं किस सूची में रखा गया वर्तमान में। पहले तो राज्य सूची था, अब क्या में? उनके में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है, देखो नियुक्ति के द्वारा नहीं होती। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति ही करते हैं, सेना के प्रमुख राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं उसी सदस्य, लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही क्या होते हैं? चुना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुई है 1950 के संसद में एक अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान स्वाधीनता अधिनियम 1947 का अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी और निजी का सह-अस्तित्व होना चाहिए। बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र की काफ़ी वृद्धि हुई? तो गेहूँ था उसके लिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक नई समझ से फूलों खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों खेती एग्रोनॉमी, फलों खेती पोमोलॉजी, सब्जियों खेती हॉर्टिकल्चर गलत है। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना, इस सबको क्या करना है? मतलब पंचवर्षीय योजना है, इस सबको मिलान करना है। तो मिलान देखिए, प्रथम योजना जो था सामुदायिक विकास था, एक क्या हो जाएगा? 2। द्वितीय योजना था द्वितीय योजना में औद्योगिक क्रांति है, जिसमें रसिया के द्वारा उद्योग धंधा भारत में स्थापित करना शुरू कर दिया था। उसके बाद तृतीय योजना जो था, तृतीय योजना
ये आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ योजना जो था, चतुर्थ योजना ये क्या था, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। पंचम योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम चला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बुध से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही। तो बुध के बाद होगा शुक्र, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन, सूर्य की सतह पर कौन सी हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो हीलियम। सही उत्तर को चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल है। अब कुछ यहाँ का देखिए, हवा भी है, उस सबको मिलाना भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा। जैसे बिली विली तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। हरिकेन की बात कर रहा है तो हरिकेन का अमेरिका में। टाइफून, टाइफून जो होगा फिलीपींस में होगा। बागियो जो होगा वो चाइना में होगा। कुछ सागर को मिलान करना है, जैसे अरब सागर की बात कर रहा है। अरब सागर कहाँ में, काजाकिस्तान में। आप देखिएगा तो छोटा सा अरब सागर है। मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य कहाँ पे होना चाहिए, अमेरिका में होना चाहिए। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ना 5 झील है, तो 5 झील में से एक झील पूछना ही है। तो मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका उसी जगह का है। उसके बाद है आयर झील। आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में है। आयर झील कहाँ में है, ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट बियर झील जो कनाडा में है। हो गया। पाकिस्तान की सीमाओं में लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान की बात करें तो अभी मैं जो मैप बता देते हैं, ये पाकिस्तान है, इसके ऊपर में होगा कौन सा भारतीय राज्य। तो लेह लद्दाख आ जाएगा, वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो पहला आएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात आएगा। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा अनाईमुंडी, दोदा बेटा, धूपगढ़ और गुरु शिखर के पहाड़ी, ये सब को क्या करना है, तो मिलाना है। तो गुरु शिखर के लिए क्या होगा, कहाँ पे है, तो अरावली। गुरु शिखर, अरावली के सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर है। आप यहाँ है धूपगढ़, धूपगढ़ और दोदा बेटा। तो आप मानिए कि दोदा बेटा जो है ये कहाँ होना चाहिए, नीलगिरी पहाड़ी की ऊँच चोटी है। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी हो गया। धूपगढ़ जो होगा सतपुरा में आ जाएगा। और अनाईमुड्डी जो है अन्नामलाई पहाड़ी की आ जाएगा। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। OPEC का अर्थ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। शब्द संक्षेप में DRDO से आशय क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्तनधारियों में शोषण होता है, फफूंद यानी फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेती है। तो जो त्वचा से सांस कौन कौन जीव लेगा, जो मिट्टी के अंदर रहेगा। तो मछली तो मिट्टी के अंदर रहता नहीं, तो गलफड़ा से लेता है। कबूतर ये तो सांस त्वचा से लेते नहीं, लेकिन मेढक जो है त्वचा से भी लेते हैं। जब एक कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है। यह किसके कारण होता है, तो बाह्य प्रसारण के कारण। पौधा के कौन सा भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तना भाग में, जिसको प्रकंद कहते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, किससे कुपोषण होता है। तो इसमें देखिए अति पोषण, अल्प पोषण,
तो कुपोषण से हल्का अल्प पोषण, जिसको खाना कम मिलेगा, तो अति पोषण, असंतुलन पोषण, अल्प पोषण तीनों हो जाएगा। 1 2 3। अभी मैं 50 करवा दी, नेक्स्ट इवनिंग में मैं 50 करवा के 100 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें डेली प्रैक्टिस होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।